नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में बदलाव से यूपी के अभ्यर्थियों की राह आसान होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है दूसरे राज्यों के छात्र कम हो जाएंगे। सिविल सेवा कोच नवीन पंकज कहते हैं कि आईएएस पीसीएस का पैटर्न लगातार एक समान होने से दूसरे राज्यों के प्रतियोगी छात्रों की सफलता का ग्राफ अपेक्षाकृत बढ़ गया है। पीसीएस के पिछले परिणामों को देखें तो टॉप 100 में न केवल हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों के प्रतियोगियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि टॉप भी करने लगे हैं। लेकिन यूपी स्पेशल होने से अब इस पर लगाम लगेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों के प्रतियोगी छात्रों की तुलना में यूपी के छात्र अपने राज्य को बेहतर समझते हैं। होता क्या है कि आईएएस और जो है पीसीएस, इन दोनों परीक्षाओं में सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा, यूपीपीएससी की परीक्षा बिल्कुल समानता रहती है। जो पैटर्न आईएएस की परीक्षा में अपनाया जाता है वही परीक्षा उत्तर प्रदेश की पीसीएस में भी अपनाया जाता है। बाकी अन्य प्रदेशों की पीसीएस परीक्षा में दूसरा पैटर्न अपनाया जाता है। तो ये यहाँ एक चीज़ होती थी कि जो आईएएस तैयारी करते थे वो यूपी पीसीएस के फॉर्म जरूर डालते थे, क्योंकि यूपी पीसीएस का पैटर्न आईएएस के पैटर्न पे ही होता है। एक ही तैयारी से दो जगह अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा होता था। दूसरे स्टेट के छात्र आते थे, यहाँ पे सिलेक्ट होते थे। लेकिन अब यूपी पीसीएस का जो सिलेबस बदला जा रहा है, यहाँ से जो सब्जेक्ट हटाया जा रहा है मुख्य परीक्षा वाला, उससे पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसी पे बहस छिड़ी हुई है कि इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो यहाँ पे एक तरफ ये बात कही जा रही है कि दूसरे राज्यों के छात्र कम हो जाएंगे, और एक तरफ ये बात कही जा रही है कि स्केलिंग से निजात मिलेगी। स्केलिंग जो है काफ़ी दिक्कत करती थी। किसी ने 50 नंबर सही किया, किसी ने 40 नंबर सही किया। स्केलिंग में हो सकता है कि 40 के 45 हो गए 40 वाले के, और 50 वाले के 38 हो गए। तो ये सब होता था स्केलिंग में। यूपी पीसीएस ने कब क्या बदलाव किया, एक नज़र में देख लेते हैं थोड़ा जानकारी के लिए। यहाँ पे लिखा है 2.5 दशक में पीसीएस में हुए अहम बदलाव। 1990 में प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई, उससे पहले केवल एक ही परीक्षा हुआ करती थी। 1996 में स्केलिंग लागू हुई। 2002 में पीसीएस मेंस जीएस का दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ, और 2003 में प्री और मेंस के पेपर में यूपी विशेष शामिल किया गया। 2005 में मेंस जीएस के दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो गए। 2012 में सीसेट की व्यवस्था लागू की गई। 2015 में प्री में सीसेट को क्वालिफाइंग किया गया। 2018 में 2 के स्थान पर एक विषय व जीएस के 4 सब्जेक्टिव पेपर रखे गए। 2018 में इंटरव्यू का अंक 2018 में इंटरव्यू का अंक 200 के बजाय 100 किया गया। 2019 में मेंस के लिए सफल हुए छात्रों की संख्या 18 से 13 गुना की गई। 2019 में इंटरव्यू के लिए सफल छात्र 3 के बजाय 2 गुना किए गए। 2019 में मेन परीक्षा में से रक्षा अध्ययन सहित 5 विषय हटा दिए गए। 2021 में मेंस के लिए सफल छात्रों की संख्या 13 से 15 गुना की गई। 2021 में इंटरव्यू के लिए सफल छात्रों की संख्या 2 से 3 गुना हुई। तो इस तरह के बदलाव लगातार होते रहे हैं पिछले 2 दशक में, और ये बदलाव आगे भी होंगे। इसी तरह के कुछ न कुछ बदलाव तो होने चाहिए, जिससे कि जो ये परीक्षा है इसमें जो है कुछ नयापन आता रहे, और ज़रूरी है समय के साथ बदलाव होना। दोस्तों, लेखपाल भर्ती की बात करते हैं। लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उसमें डी विकल्प को चुनने वालों छात्रों को 1 अंक देने का आदेश जारी किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अभ्यर्थियों को 1 अंक का आदेश मिल चुका है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी को चुना है उसे भी सही माना जाए और उसे जोड़ते हुए परिणाम जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने नीतीश कुमार सिंह, श्रीधर यादव, रोबिन अग्रवाल की ओर से दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए देखा। अब इसमें क्या है कि जो डी विकल्प चुने हैं उनको भी 1 अंक मिलेगा। तो इनकी जो समस्या थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की, अब वो दूर हो गई है। लेखपाल भर्ती का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अब जल्द से जल्द आने की संभावना बन रही है।
यूपी पुलिस की एक खबर है, यहाँ पे देखिए बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में स्थापित होने वाली पीसीएस की 3 महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से सिपाही देने का निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द 35,757 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की सीधी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नागरिक पुलिस के 26,210 सिपाही भी भर्ती किए जाएंगे। तय हुआ है कि नागरिक पुलिस में भर्ती होने वाली करीब 5,200 महिला सिपाहियों में से 2,526 पीएससी की महिला वाहिनियों में भेजी जाएंगी। यानी कि नागरिक सिपाही जो है पीएससी की महिला वाहिनियों में भेजी जाएंगी। पीएससी की महिला वाहिनियों में सिपाहियों को 3 से 5 वर्ष तक के लिए तैनात किया जाएगा। इसके बाद उनको वापस नागरिक पुलिस में भेज दिया जाएगा। अपनी सेवा काल की बाकी अवधि के दौरान वे थानों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कार्य कर सकेंगे। इग्नू से जिन छात्रों ने दिसंबर 2021 और जून 2022 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उनके लिए यहाँ पे दीक्षा समारोह 3 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी, डिप्लोमा प्रोग्राम है तो 600 रुपये, और कोई सर्टिफिकेट अगर आपका है केवल तो 200 रुपये आपको इसके लिए फ़ी जमा करनी पड़ेगी। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अजय इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक भर्ती का विज्ञापन निकालता है। रेडियोलॉजिस्ट के पद होते हैं, इसमें 64 पद और 68 पद होते हैं। 68 पदों में से 64 पद खाली रह जाते हैं, मतलब भर्ती हो गई 68 में से 64 पद रिक्त रह गए, 4 पदों पे भर्ती हो गई। विज्ञापन निकाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। 16 फरवरी को साक्षात्कार हुआ। इसमें 4 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 64 पद खाली रह गए। इस पद पर भर्ती के लिए आयोग ने 5 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 42 आवेदन आए थे। जांच में 8 के दस्तावेज ठीक पाए गए तो उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इनमें से 4 अभ्यर्थियों बेबी तरन्नुम, श्रुति शर्मा, नितेश कुमार सोनी और पूजा सिंह का चयन हुआ। उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अनारक्षित वर्ग के 21, ओबीसी के 20, एससी के 15 और एसटी के 1 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 7 पद खाली रह गए हैं। 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस देके बताया है कि 10 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि जो पीसीएस परीक्षा का साक्षात्कार चल रहा उसमें बदल दी गए है। इसमें 10 का इन्होंने बदला है और 11 अभ्यर्थियों ने कुछ निजी समस्याओं के चलते साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन की मांग करते हुए आवेदन किया था। उनके आवेदन पर विचार करने के बाद आयोग ने 10 का साक्षात्कार बदला है। तिथि बदलकर 21 मार्च कर दी है। 1 का यहाँ पे नहीं बदला है। उनकी जो अनुरोध था वो उचित नहीं होने के कारण उनकी तिथि में परिवर्तन नहीं किया गया है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न देने पर 5 का चयन रद्द कर दिया गया है। प्रावधानिक शिक्षा विभाग में ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित 5 अभ्यर्थी वांछित अभिलेख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जमा नहीं कर पाए। इस कारण उनका चयन रद्द कर उनके स्थान पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के ही दूसरे 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्रण एवं कर्मशाला अधीक्षक विषय के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के 1 अभ्यर्थी का चयन 26 मई को हुआ था। वह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, इसलिए उनका चयन रद्द करते हुए अब विभास पांडे का चयन किया गया है। व्याख्याता गणित के पद पर 1 अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र जमा नहीं किए, इसमें संजीव कुमार सिंह का चयन किया गया। व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण में 1 का चयन रद्द करते हुए उनकी जगह शिवम सिंह को सफल घोषित किया गया है। इसी तरह से व्याख्याता रसायन विज्ञान में 1 का चयन रद्द कर उनकी जगह शुभम शुक्ला को और इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में देवेश प्रताप सिंह का चयन किया गया है। तो इस तरह से 5 लोगों का चयन रद्द कर दूसरे नए 5 लोगों को मौका दिया गया है। इलाहाबाद
विश्वविद्यालय को कल से नए शिक्षक मिल जाएंगे। 25 फरवरी को नए शिक्षक मिल जाएंगे। शनिवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षक भर्ती का लिफाफा खोला जाएगा। बैठक में भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन, संगीत और गृह विज्ञान विषयों में शिक्षकों के चयन पर अंतिम मुहर लगेगी। इन विभागों में तकरीबन 4 दर्जन शिक्षकों की भर्ती होनी है। यूपी के इन शिक्षकों को अगले महीने मिल सकती है बड़ी राहत। इस प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियमित मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तें, मसलन सामान्य शिक्षकों की बात सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और ना ही ये नियमित शिक्षकों के समकक्ष माने जाएंगे आदि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट को भेजेगा। HSSC ने विज्ञापन जारी किया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि 7,441 पदों पर TGT ग्रुप C के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। 18 से 42 साल के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी है, नियमानुसार छूट देख सकते हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed, D.Ed, BLed, BTC व अन्य निर्धारित पात्रताएं या कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो इसकी PDF है उसको भी देख सकते हैं। सरल भाषा में समझा दिया गया है वहाँ पे हिंदी में लिख के, और कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए जो छात्र ज्वाइन ना किए हो तुरंत ज्वाइन कर लें। चयनित अभ्यर्थियों को 9,300 से ले के 34,800 व अन्य भत्ता दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि आवेदक 15 मार्च 2023 तक है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 150 रुपये है और जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।